हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस जो कि रिमेन रह गए थे। अभी तक हम कर चुके क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक फंक्शन ये प्लस दूसरा फंक्शन। तो मैंने बताया था जब दो फंक्शन एडिशन में हो इस टाइप से और वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो सबसे अच्छा है हम क्या करेंगे, इसको पहले तो y1 लेट कर लेंगे एक फंक्शन को, दूसरे को y2 लेट कर लेंगे, y1 को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, y2 को अलग से डिफ्रेंशिएट करके और दोनों को यहाँ पर सम कर देंगे। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, लेट y is equals to y1 plus y2 where y is equals to y1 is equals to x की पावर x cos x। तो y1 is equals to ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन वेरिएबल का कैसे होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और ये बाकी बचेगा लॉग ऑफ x। तो आ गया हमारे पास ये टर्म। अब बस हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, जो कि कितना आ जाएगा। अब देखो तीन फंक्शन है तो किन्हीं दो को एक लेकर चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सपोज हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, cos x को मैं अलग ले रही हूँ और x log x को एक साथ ले रही हूँ। तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। x log x को मैं इसलिए एक साथ ले रही हूँ क्योंकि log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो 1/x आएगा तो x कैंसिल हो जाएंगे तो इजी रहेगा करने में। तो हमने ये ले लिया कि लेट दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो अगर हम cos x को एज इट इज रखेंगे, cos x को एज इट इज रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अब देखो यहाँ पर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो इनमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, x को एज इट इज log x का 1/x प्लस अगली बार log x को एज इट इज x का हो जाएगा 1। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हो चुका ना, अब x log x को एज इट इज और cos x का आ जाएगा माइनस का sin x। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। इसको हम लिख सकते हैं cos x 1 प्लस log x और यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा टर्म, माइनस का sin x इंटू लिख सकते हैं और साथ में log x। मैंने बताया था लॉग वाली टर्म आए तो पीछे लिख देना चाहिए क्योंकि वो सारा टर्म एक साथ मर्ज नहीं दिखता। अगर मैं इसी के पीछे sin x लिख देती तो वो लगता log x sin x सब साथ में है। तो log की टर्म जब भी है उसको पीछे रखने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा log x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास dy1। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे dy1 ओवर dx तो ये y1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। y1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसको रख देंगे x की पावर x cos x, बाकी टर्म एज इट इज जो कि आ जाएगा कितना, cos x 1 प्लस log x माइनस x sin x इनटू में log x। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली अब हमें किसका फाइंड करना है, सेकंड का। तो सेकंड का देखते हैं, y2 इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लॉग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा तो डिवाइड वाले किस में हो जाते हैं, माइनस में। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस का लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ईजिली हो जाएगा। चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते थे लेकिन जो इजी लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। यहाँ से लॉग वाला फॉर्म चल रहा है तो इजी फॉर्म को ही करेंगे ना। और यहाँ से आ जाएगा 1/y2 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड और इसका आ जाएगा 1/x यानी कि 1/x, ये x है और x का भी डिफरेंशिएशन जो कि आएगा 2x माइनस सिमिलरली 1/x स्क्वायर माइनस 1 और इसका आएगा मल्टीप्लाई में 2x। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन हमारा 2x दोनों का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू रख देंगे
पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x कॉमन है, 2x को मैं कॉमन निकाल रही हूँ दोनों में से, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो कि -1 ही हो जाएगा। ये टर्म इधर माइनस ये टर्म इधर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम माइनस ये प्लस कैंसिल और माइनस माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 4x, ये माइनस का 2 हो गया ना, तो माइनस का 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, y2 की। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये रह जाएगा dy2 ओवर dx, 1/y2 था ना, तो मैं यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे y2 की मल्टीप्लाई, तो dy2 ओवर dx रह जाएगा कितना, y2 की मल्टीप्लाई कर दो जो कि ये टर्म है। y2 की वैल्यू रखो, कितना आएगा, बाकी का आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है, हाँ ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो ये टोटल बचा हमारे पास माइनस का 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई dy1 ओवर dx, dy2 ओवर dx, और यहाँ से dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अगर इस लाइन को डिफ्रेंशिएट कर दे तो दैट विल बी dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx। तो मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सम कर दें वही हमारा आंसर होगा। तो dy बाई dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dy1x प्लस dy2 बाई dx, जो कि आ जाएगा dy बाई dx, हैंस dy बाई dx इक्वल्स टू ये पूरा टर्म x cos x 1 प्लस लॉग x माइनस का x साइन x लॉग x और माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी दी आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्या, वैसे तो सेम फॉर्म है लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू सेम, y इज इक्वल्स टू हम लेट करेंगे y1 प्लस y2 और हमें फाइंड करना है अब dy बाई dx। कैसे निकालेंगे, हमें बस dy1 ओवर dx फाइंड करना है प्लस dy2 ओवर dx कर देंगे। तो हमें ये दो डिफरेंशिएट फाइंड करना है और इक्वेशन नंबर 1 डाल रही हूँ मैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, वही पुराना वाला रूल जहाँ पर वेयर y1 इज इक्वल्स टू क्या है, x cos x की होल पावर x। तो यहाँ से अगर हम log लेंगे तो ये आ जाएगा log y1 इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी जो कि हो जाएगा x log x cos x। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो 1/y1 dy1 ओवर dx, दो फंक्शन है x में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहले x को एज इट इज रख लेते हैं, log का करेंगे तो 1 सपोज ये x है पूरा तो x cos x एज इट इज, x cos x 1/x और जिसको x कंसिडर किया उसका डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लाई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लाई कितना आएगा, x एज इट इज cos x का आएगा माइनस का साइन x प्लस नेक्स्ट टाइम cos x एज इट इज और x का हो जाएगा 1। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन किया है। अब की बार हम इसको एज इट इज रख के चलेंगे, log x cos x एज इट इज और x का हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका, dy1 ओवर dx का। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बाकी देखो x x कैंसिल है, यहाँ से x x कैंसिल कर सकते हैं और जो होगा बाकी dy1 ओवर dx कैसे होगा, इस y1 को इधर ले जाएंगे जहाँ पर y1 की वैल्यू है ये, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x cos x की होल पावर x, ये है y1 जो कि गया है, ये वैल्यू रखी है मैंने, बाकी एज इट इज जो कि आ जाएगा कितना, पहले मैं ये लिख लेती हूँ पॉजिटिव वाला cos x माइनस x साइन x
डिवाइड में क्या है इसके, अब एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया था ना यहाँ पर, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया था तो डिवाइड में बचा कॉस एक्स और प्लस का लॉग एक्स कॉस एक्स। और इन सब के मल्टीप्लाई में कौन आया है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये y1 आया है, तो y1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो ये आ गया हमारा dy1 ओवर dx। नेक्स्ट फाइंड करते हैं dy2। y2 हमें गिवन है, y2 कितना है, x साइन x की होल पावर 1 अपॉन x। सेम प्रोसेस, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन x लॉग x साइन x। फिर से सेम प्रोसेस, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, dy2 ओवर dx इक्वल्स टू आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो, हम यहाँ पर चाहे तो प्रोडक्ट रूल लगाएं या कोशिएंट रूल लगाएं, एक ही बात है। तो प्रोडक्ट रूल से मैं बता देती हूँ कितना आएगा, ये आएगा 1 अपॉन एक्स को एज इट इज रखो, लॉग एक्स का भी बताया 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, और एक्स साइन एक्स का क्या होगा, एक्स साइन एक्स का एक्स को एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस अगली बार साइन एक्स को एज इट इज और एक्स का 1। तो ये हो गया पूरा लॉग एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब किसका करना है हमें, लॉग एक्स साइन एक्स को एज इट इज रखेंगे और इसका हो जाएगा कितना, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy2 ओवर dx, y2 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आएगा x साइन x की होल पावर 1 अपॉन x, और बाकी जो बचेगा वो ले लेते हैं जो कि कितना होगा 1 अपॉन, अब यहाँ पर x x कैंसिल हो गए थे, एक ऊपर था एक नीचे था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और ऊपर बचेगा कितना, मैं 1 अपॉन के नीचे ही लिख लेती हूँ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, इसी के नीचे है ना ये, और माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, और चाहे तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स की पावर होल पावर है ये, एक्स साइन एक्स की होल पावर कितनी 1 अपॉन एक्स, और मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ नीचे से एक्स स्क्वायर, और बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे एज इट इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स और माइनस का लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये आ गया। अब चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, हमने यहाँ पर भी नहीं किया, हम यहाँ पे कॉस कॉस को डिवाइड कर सकते थे, तो एक स्टेप और लिख सकते थे हम यहाँ पर एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स, अलग अलग डिवाइड करते तो दैट विल बी 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस का लॉग एक्स कॉस एक्स। तो ये आ जाता हमारा dy1 ओवर dx, दिस इज dy1 ओवर dx। सिमिलरली अब साइन एक्स है, इससे में साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, और ये साइन साइन कट के कितना हो जाएगा 1 एक्स साइन एक्स। तो ये दोनों आंसर आ गए। ये आ गया हमारे पास क्या dy2 ओवर dx, और दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से बस दोनों को सम करेंगे, वही हमारा dy बाई dx होगा। इन दोनों को सम कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। ये काम आप खुद करिएगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट जो क्वेश्चन हो रहे हैं 12 to 15। ये थोड़े से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये सारे कैसे फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अभी तक जो फंक्शन आ रहे थे हमारे अप टू 11th क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। कैसे, क्योंकि सारे के सारे एक्स के फंक्शन थे, हम इस टाइप से एक्सप्लेन कर पा रहे थे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या हम यहाँ से वाई निकाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं,
इम्प्लिसिट फंक्शन। और अभी तक के फंक्शन हमारे ऐसे थे कि y अलग था और x पूरा फंक्शन x का दिया हुआ था, तो y इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स टाइप का फंक्शन था, जिसको हमने क्या बोला, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक तो हमारे पास इस टाइप के फंक्शन थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इनको कैसे करना है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है ये, इसमें हमें लेट करना है। सपोज ये फंक्शन है, एक फंक्शन u v w इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट u प्लस v इक्वल्स टू 1, हमने वेयर u इज इक्वल्स टू x की पावर y एंड v इज इक्वल्स टू y की पावर x। तो ये हमने लेट कर लिया। अब u इज इक्वल्स टू हमारे पास है, अगर हम दोनों तरफ log ले लें, पहले हम लेके चल रहे हैं ये वाला, टेकिंग log बोथ साइड, तो log u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y log x। तो log u इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y log x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड du ओवर dx, हमें तो du ओवर dx निकालना है, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड dv ओवर dx। तो du ओवर dx कैसे आएगा, इन दोनों में फिर से दो फंक्शन है, दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। y को एज इट इज रखा log x का 1/x, अगली बार log x को एज इट इज, और y का कितना हो जाएगा इस बार, dy बाई dx। क्या y का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, dy बाई dx बिल्कुल होगा। y इज अ वेरिएबल जिसका x के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ से हम निकालते हैं क्या, du ओवर dx। u की मल्टीप्लाई हो जाएगी और u की वैल्यू थी x की पावर y, मैंने यहाँ पर u की मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट v इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, y की पावर x। अगेन टेकिंग log बोथ साइड, log लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल्स टू x log y, क्योंकि पावर x है तो आगे आ जाएगी, वही सेम काम 1/v dv ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब की बार x एज इट इज, log y का 1/y, लेकिन y क्या x का फंक्शन होता है ना, तो y का फिर से लिखना पड़ेगा, y dy बाई dx प्लस नेक्स्ट टाइम log y एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, x इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास dv ओवर dx इज v की मल्टीप्लाई हो जाएगी, v की वैल्यू क्या थी, y की पावर x, बाकी एज इट इज, जो कि आ जाएगा x/y dy बाई dx प्लस का log y। तो ये आ गया हमारे पास dv ओवर dx। अब इस इक्वेशन से क्या हमारे पास था u प्लस v इज इक्वल्स टू 1। अगर इस पूरी लाइन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, d ओवर dx प्लस dv ओवर dx इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0, तो ये 0 हो गया, और du ओवर dx इन दोनों की वैल्यू रख दो, और वही हम वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है फिर, dy बाई dx। पहले इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, कितनी है, d ओवर dx की वैल्यू है ये x की पावर y बाई x प्लस log x dy बाई dx प्लस, अब हम रखते हैं dv ओवर dx की वैल्यू जो कि है y की पावर x dy बाई dx प्लस का log y, और इक्वल्स टू में क्या है 0। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें dy बाई dx कॉमन लेना है। तो देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगी सब में इस टर्म की, और फिर हम दो टर्म में से यहाँ से और यहाँ से dy बाई dx कॉमन आएगा और सबको एक साइड भेज देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि dy बाई dx। तो करते हैं, यहाँ से आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको x की पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस का x की पावर y log x dy बाई dx प्लस, अब सिमिलरली इसकी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर x की पावर y x बाई y dy बाई dx प्लस y की पावर x log y इक्वल्स टू 0।
अब इन दो टर्म में से हमें क्या कॉमन लेना है, dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है और सब टर्म को उधर भेज दो। इन दोनों टर्म को उधर भेज देंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगी दोनों ही टर्म। तो देखते हैं क्या आता है इसके बाद, दैट इम्प्लाइज, अब इसको नेगेटिव में भेजेंगे तो ये हम पहले तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो ये टर्म बच जाएंगी। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं पहले, dy बाई डी एक्स, और बाकी क्या बचा, dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद x की पावर y log ऑफ x प्लस y की पावर x, x अपॉन y, x अपॉन y, तो ये वैल्यू, और इक्वल टू में ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में कॉमन ले रही हूँ और बाकी जो बचेगा दैट विल बी x की पावर y मल्टीप्लाई x की पावर y, y अपॉन x प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, y की पावर x log y, तो ये आ गया। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी दी आंसर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वाला टर्म एज इट इज x की पावर y, y बाई एक्स प्लस y की पावर x log y डिवाइड बाय, ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी, x की पावर y log ऑफ x प्लस y की पावर x, x बाई y, दैट विल बी दी आंसर। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। साथ ही हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर x की पावर y था मल्टीप्लाई में और डिवाइड में x था, तो x की पावर ले जाके हम क्या कर सकते हैं, y माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगी, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस वन, और ये एज इट इज़ रह जाएगा, डिवाइड में कुछ नहीं रहेगा फिर एक तरह से, इसके डिवाइड में ये y बाई एक्स, x ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर y की पावर x में से हम y की पावर माइनस वन कर देंगे, y को ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा x माइनस वन। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमें ये गिवन है। अब इसमें u v लेट करो या नहीं करो, हमें तो मेन dy बाई डी एक्स निकालना है ना। अगर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्लस में तो है नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, इसमें x log y बन जाएगा और ये हो जाएगा y log x। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, और जहाँ से dy बाई डी एक्स आता है वो कॉमन ले लेना, और वही बस हमें करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद ट्राई करिएगा, प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, लेकिन करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लोगे तो ये क्या आ जाएगा, y पावर आगे आ जाएगी, दैट विल बिकम लॉग ऑफ cos x प्लस, दोनों तरफ लॉग लिया है तो ये हो जाएगा x log cos y। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो y को एज इट इज रखा, इसका आ जाएगा 1 अपॉन cos x का आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का sin x प्लस, अब log cos x एज इट इज, log ऑफ cos x एज इट इज, और y का हो जाएगा कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सिमिलरली इधर का कर देंगे, x एज इट इज, log cos y का हो जाएगा 1 अपॉन cos y, और cos y का माइनस का sin y, और y का dy बाई डी एक्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर x था तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन y का तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स आएगा ना, तो ये हो जाता है हमारे पास प्लस log ऑफ cos y, और x का हो जाएगा 1, तो ये टर्म आ जाती है। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो ये नेगेटिव टर्म है, इसको इधर पॉजिटिव में ले जाएंगे और इसको उधर प्लस में ले जाएंगे, ये नेगेटिव टर्म उधर जाके ऐड हो जाएगी। तो पहले dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आते हैं, देखते हैं कितना आता है, इम्प्लाइज log cos x, और ये टर्म इधर आके नेगेटिव की है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, x, और ये साइन अपॉन टेन क्या, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10y लिख सकते हैं हम इसको, x 10y, और इनमें से कॉमन आ गया हमारे पास, दोनों में से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बाकी क्या बचा,
लॉग कॉस वाई, और ये टर्म नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस का वाई, ये भी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो टेन एक्स हो जाएगा, वाई टेन एक्स। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे डिवाइड करके, सिंपल। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऊपर वाला टर्म एज इट इज कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, वाई टेन एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। तो है ना सिंपल, दैट विल बी द आंसर। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 14th। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब अगर इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे, ई की पावर अगर कैपिटल एक्स हम चाहें तो इसको एज इट इज भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग लेके क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लॉग लेने में पहले तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस में सेपरेट हो जाएगा और ये पावर आगे आ जाएगी, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और ई की पावर एक्स का हमें आता ही है तो वो भी कर सकते हैं। तो दो मेथड है, पहले मैं करा रही हूँ लॉग, मैं दोनों ही मेथड बता देती हूँ। पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दैट विल बिकम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, प्रोडक्ट में है तो प्लस में आ जाएंगे और ये पावर आगे आ जाएगी, एक्स माइनस वाई लॉग ई। और यहाँ पर क्या है, बेस ई होता है और लॉग ई बेस ई, दैट इज लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, लॉग एक्स लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कॉमन ले लो, इसको इधर ले आओ उधर ले जाओ, 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको इधर ले जाकर कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स। एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना, वाई एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में वाई, और यहाँ पर लेंगे तो दैट विल बी एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट, वाई बाई एक्स, ये वाई इधर चले जाएगा और ये डिवाइड में एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 लिख सकते हैं, या 1 प्लस वाई लिखो, एक ही बात है। तो दैट विल बी दी आंसर, है ना सिंपल। नेक्स्ट हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट लगा सकते थे। वो कैसे लगाएंगे वो भी बताती हूँ मैं। डायरेक्ट मेथड, तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें गिवन था, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, और डायरेक्ट लगा देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, और ई की पावर एक्स का एक्स कंसिडर करो, वो एज इट इज आ जाएगा, और एक्स माइनस वाई का करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स जाके कॉमन ले लो, आंसर इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन वो भी ठीक होगा क्योंकि वो ई की पावर एक्स माइनस वाई की फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस का ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इधर ले जाके कॉमन ले लेंगे और ये टर्म नेगेटिव में ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा, इसमें से एक्स कॉमन आएगा और ये प्लस का हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू में बचेगा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये टर्म नेगेटिव माइनस का वाई, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन था यहाँ पे मिस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दो, दैट विल बी दी आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय, ये डिवाइड में जाएगा तो दैट विल बी ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, यही है ना, ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, तो दैट विल बी दी आंसर।
हम ये भी ले सकते हैं आंसर, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ मेक अ नोट। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।